Hello everyone, this is Dr. Anjana from Global Institute for Competitive Exams. In today's lecture, we will deal with very important topic of modern India, that is regarding Governor Generals. So Governor Generals एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिस ਨਾਲ रिलेटेड बहुत सारे MCQs जो है वो फॉर्म किए जा सकते हैं साढ़े कंपीटिटिव एग्जाम्स वास्ते और मैक्सिमम जिन्ने क्वेश्चंस बन सकते हैं मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस कर ਲਾਂ ताकि कदे भी इस तरीके के क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ बहुत ईजीली उसनू बिना टाइम वेस्ट किए हुए ठीक कर सको। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसीएटेड विद द ब्रिटिशर्स अपने नाल एक रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी लैके आए सी। तो क्वेश्चन ये है कि केड़ा गवर्नर जनरल है जिस दे नाल ये पॉलिसी एसोसीएट करती है या केड़ा गवर्नर जनरल इस पॉलिसी दे नाल आया सी। सो आंसर इज सी, दैट इज स्ट्रेट वे वॉन हेस्टिंग्स। और थोड़ी जी गलबात करते हैं हुण आपां रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के बारे। द पॉलिसी ऑफ रिंग ऑफ फेंस इसनूं एग्जैक्टली आपां टाइम पीरियड काउंट करते हैं 1765 तो अराउंड 1813। It was implemented by Vaughan Hastings to create buffer zone to protect the company's border. ता 1765 दैट मीनस की है साडा कि बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी है और ब्रिटिशर्स जिहड़े हैं वो एक तरीके दे नाल सुप्रीम पावर इंडिया च बन चुके हैं। टैरीटोरीअल एक्सपेंशन हुण दी स्टार्ट हो गई है। तो हुण वॉन हेस्टिंग्स इस पॉलिसी दे नाल आया जिस दे विच कि उसका मेन फोकस ये सीगा कि जिहड़े भी एरियाज कंपनी दे हैं उन्हां एरियाज नूं जिहड़ा है वो कह लो कि एक तरीके दे नाल प्रोटैक्ट कर सके। ठीक है, सो इस करके एक टू क्रिएट बफर जोन टू प्रोटैक्ट कंपनीज बॉर्डर्स कि साडे अपनी जिहड़ी ऐसी टैरिटरीज असीं एक्वायर कर लियां है ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕੀਏ ताकि बाकी ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਨੇਟਿਵ ਇੰਡੀਅਨ ਰੂਲਰਸ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਟੈਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋ ਨਾ ਸਕਣ। ਨਾਓ ਇਨ ਜਨਰਲ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਪੋਲਿਸੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਨ ਪੋਲਿਸੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਆਫ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ देयर नेबर्स बॉर्डर इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर ओन टेरिटरीज। ਹੁਣ ਇਸ पॉलिसी 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ चीज़ ऐड हो गई क्या ब्रिटिश ਦਾ अपना एरिया ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਸਰਾ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਬਫਰ ਜ਼ੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੜੀ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪॉलिसी ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੌਨ हेस्टिंग द्वारा। और अगे जाके यही पॉलिसी किस चीज़ का रूप ले लेगी वेल्सलेज सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी। इट वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी विच सॉट टू रिड्यूस स्टेट्स रिलायंस ऑन द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया। तो पहला तो वॉन हेस्टिंग ने यह सोचा कि असी अपने एरिया नूं किद्दां बचा के रखीए। बचाने वास्ते उन्होंने कहा कि बैटर है कि असी नेबरिंग स्टेट नूं जिहड़ा है प्रोटैक्शन दे विच लगा दईए। ठीक है, नेबरिंग स्टेट की प्रोटैक्शन करिए ताकि जदों उन्होंने ही कोई जित नहीं सकेगा सराउंडिंग साडे तो साडे तक भी कोई नहीं आ सकेगा। नंबर 1 उस तो बाद फिर हौली हौली वॉन हेस्टिंग का दिमाग ये चलिया कि क्यों ना असी हुण अपने इंपायर नूं एक्सपैंड करिए, बाकी दे एरियाज़ नूं किस तरीके दे नाल असी जिहड़ा है हुण वो चैलेंज करिए। और इंडिया दे विच जिहड़ा बेटा साडी एक जिहड़ी कमी मन्नी जाती है कि साडे कोल कोई जिहड़ा है खास स्पैसिफिक सेंट्रल रूल नहीं सीगा। लेटर मुगल्स जिहड़े हैं ऑब्वियसली बहुत वीक हो गए सी और छोटे छोटे रूलर्स जिहड़े हैं ठीक है और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माइटी रूलर्स भी हो गए जिवें मैसूर हो गया, पंजाब है, मराठास हैं, है ना। तो कुछ बड़े रूलर्स और कुछ छोटे छोटे रूलर्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते सी। तो ब्रिटिशर्स के वास्ते एक चैलेंज भी सीगा कि हुण वो छोटी छोटी रियासतां नूं किस तरीके दे नाल जिहड़ा है वो लड़ाई लई उकसाए ते उन्हां दे एरियाज़ नूं जिहड़ा है वो हड़प करे। बड़े वाले मेजर की तो फोकस चल ही रहे सीगे उन्हां दे ठीक है, जिहदे कि प्लासी हो गया, बक्सर हो गया, फिर आपां एंग्लो कर्नाटक वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर पैरल वो तो चल ही रही ने। छोटे छोटे रूलर्स का हुण की कीता जावे तो बड़ा ही ब्यूटीफुली वॉन हेस्टिंग्स ने सोचा। पहला तो रिंग ऑफ फायर बारे सोचा कि रिंग ऑफ फेंस करते हैं आपां। रिंग ऑफ फेंस के नाल की है कि असी फेंसिंग तैयार करते हैं अपनी टैरिटरीज की किहदी मदद दे नाल नेबरिंग स्टेट्स दे नाल कि नेबरिंग स्टेट दे विच ही असी फोकस करिए कि उन्हां ते कोई अटैक ना करे ताकि साडे तक भी कोई ना आ सके। नंबर 1। नंबर 2 उसका दिमाग ये चलिया कि हुण इसे नूं अगे एक्सटेंड कर लैंदे आ की करदे आ सब्सिडी अलायंस पॉलिसी लैके आने आ। वैसे आप पॉलिसी डिस्कस कर चुके हैं अर्लीयर वीडियोज़ च, फिर भी थोड़ी जी आप डिस्कशन हुण करिए। सब्सिडी अलायंस विच वेल्सले ने की कीता जो भी नेबरिंग रूलर्स हैं या कह लो कि जो भी रूलर्स एग्जैक्टली छोटे छोटे रूलर्स हैं उन्होंने ये कहा कि असी एक्चुअली थोड़े फ्रेंड आ, असी थोड़े दे नाल अलायंस करना चाहते हैं
ठीक है। और रूलर्स ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ कि देखो ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਨਸ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹੈ ਉਹ ਅਲਾਓ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਪਲੀ ਬਾਰਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੈਨਾ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੋਰਸਿਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਵਰਨਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਵਿਕਾਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਚੈਲੰਜ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਲਲਕਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੰਡਰਫੁਲ ਪਾਲਿਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਨੈਕਸ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਿੰਗ ਆਫ ਫੈਂਸ ਪਾਲਿਸੀ ਬਾਰੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਫਿਰ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਹੀ ਅੱਗੇ ਥਾਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਵੈਲਜ਼ਲੇ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਸਬਸਿਡੀ ਅਲਾਇੰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਵੈਲਜ਼ਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਫਰਦਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਥਾਟ ਸੀਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿੰਗ ਆਫ ਫੈਂਸ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੈਲਜ਼ਲੇ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾ ਕੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਯੋਰ ਵੈਲਜ਼ਲੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਲੱਗਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਦ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਕੌਣ ਸੀ? ਕਲਾਈਵ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਰੀਆ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਣ ਲੱਗੇ? ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਾਣ ਲੱਗੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੀਏ। ਨਾउ सेकेंड क्वेश्चन, the first governor general of Bengal was, or yes, straight away answer, this is Vaughan Hastings, right? So first governor of Bengal, that is your Robert Clive, but ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? first governor general of Bengal, this is Vaughan Hastings। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਨ ਫੈਕਟ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਊਅਲ ਸਿਸਟਮ ਐਂਡ ਆਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਣਦੇ ਆ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਬਰਟ ਕਲਾਈਵ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਬੰਗਾਲ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਰਸਟ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਵਾਈਸਰॉय ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਓਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਬੰਗਾਲ that is Robert Clive, then first governor general of Bengal that is your Vaughan Hastings। of establishment of Asiatic Society of Bengal ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇਨ ਕਲਕੱਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। who was the governor general of Bengal? ਤਾਂ Asiatic Society बहुत अपने आप से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने स्टार्ट की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ। ਸੋ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਗੇਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਓਵਰਲੈਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਬੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਨਸਰ ਕਰ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ।
वॉन हेस्टिंग द टाइम पीरियड सी और बंदा कौन सी याद रखना है जिसने कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल स्टार्ट की सी दिस इज बेसिकली विलियम जोन्स कदों स्टार्ट हुई 1784 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ठीक है और ये वॉन जिहड़ा है हेस्टिंग द टाइम पीरियड चल रहा सी सो इस करके ये नाम विलियम जोन्स एज वेल एज वॉन हेस्टिंग दोनों ही याद रखना है और जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकटा या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है इसका मेन परपज़ की सीगा कि जो भी साडा इंडियन कल्चर है ठीक है उसनों अच्छे तरीके दे नाल स्टडी करना रूट्स नूं जानना और उसनों अच्छे तरीके दे नाल जिहड़ा है वो फैलाना ये बेसिकली इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का परपज़ सी चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन ते आइए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ वन हु अमंग द फॉलोइंग अबॉलिश ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल ड्यूअल गवर्नमेंट सिस्टम भी कौन वॉन हेस्टिंग्स ही आके खत्म करेगा क्योंकि इस तो पहला जिहड़ा है बंगाल दे विच हजे ये सोचा गया सीगा कि ठीक है आपां क्यों एडमिनिस्ट्रेशन की टेंशन लैनी है हजे सिर्फ टैक्सिस कलैक्ट करो लेकिन वॉन हेस्टिंग के टाइम से आंदे आंदे तक ब्रिटिश फोर्सेस जो है कंपनी रूल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया सी तारे ने कहा कि नाम वास्ते भी सानू जिहड़ा है हुण किसी होर दी लोड़ नहीं है असी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेट वे अपने हाथ दे विच ही लवांगे सो एक्सप्लेनेशन पढ़िए द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल was the brain side of Robert Clive ड्यूअल सिस्टम लेके कौन आया सी रॉबर्ट क्लाइव लेके आया सी ठीक है 1765 के अंदर एंड अंडर दिस सिस्टम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बंगाल वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दीवानी एंड निजामत दीवानी टैक्स कलैक्शन हो गया निजामत जिहड़ा है वो थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन के राइट्स हो गए हैं तो नाम वास्ते जी एडमिनिस्ट्रेशन है वो नवाब ही करते सी और ये तुहानूं बिल्कुल पता है कि बेटा बिना पैसे दे कदे भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो सकती बट फिर भी नाम वास्ते नवाब नूं ही कैरी किया गया क्योंकि हजे ब्रिटिशर्स सोचते सी कि साडे कोल बहुत टाइम नहीं है कि असीं इन्हां कम्मां 'च पईए बैटर है कि असीं एक्सपेंशन वाल ध्यान दईए तो हजे नवाब्स नूं असीं पपेट वांग जिहड़ा है वो यूज़ करांगे बट वॉन हेस्टिंग ने कहा कि बस हुण बहुत हो गया हुण लोड़ ही नहीं है सो इस करके उसने ड्यूअल सिस्टम नूं खत्म करता नेक्स्ट नाउ फिफ्थ क्वेश्चन बेटा तो फिफ्थ क्वेश्चन कह रहे हैं विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इंपीचमेंट यस वॉन हेस्टिंग का ही नाम चल रहे सारे क्वेश्चन दे विच वॉन हेस्टिंग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी के नाल भी पर यह ऐसा गवर्नर जनरल है जिसनों कि इंपीच किया गया ठीक बिकॉज इसके उत्ते करप्शन के चार्जिस से ओवरऑल असीं मेन बेसिक 5 चार्जिस की गल करते हैं बट इत्थे मैं बहुत डिटेल्स नहीं जाऊँगी थोड़े नाल ठीक है लेकिन करप्शन 5 दे 5 ही करप्शन नाल एसोसीएटेड है सो इस करके वॉन हेस्टिंग जिहड़ा है वो इंपीच किया गया सी बाय ब्रिटिश पार्लीमेंट चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ सिक्स क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल सेकेंड इज विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड आपां की दसना है कि साडे कोल फर्स्ट जिहड़ा दोनों दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करेक्ट है ठीक सो सेकेंड स्टेटमेंट जिहड़ी है वो करेक्ट है विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्यों फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है बेटा फर्स्ट वाल कंसंट्रेट करो ध्यान दो शब्दां दे उत्ते रॉबर्ट क्लाइव वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल दिस इज रॉन्ग ही वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं सी सो इस करके ध्यान नाल पढ़ना है दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग जो कि जी साडी सेकेंड स्टेटमेंट है दैट इज विलियम बेंटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यस दिस स्टेटमेंट इज राइट सो इसका आंसर की होएगा बी ऑप्शन नाउ सेवंथ क्वेश्चन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट Vaughan Hastings was the first Governor General who established a regular police force in India on the British pattern कि Vaughan Hastings ऐसा पहला गवर्नर जनरल सी जिसने कि ब्रिटिश पैटर्न ते पहली वारी फोर्सेस जड़ियां ने पुलिस फोर्सेस स्टार्ट कीतियां सी रेगुलेट कीतियां सी सेकेंड स्टेटमेंट कह रही है द सुप्रीम कोर्ट वॉज इस्टैब्लिश्ड एट कैलकटा बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 यस बेटा एक्ट्स भी इंपॉर्टेंट होंगे हैं एक्ट्स लैके भी मैं कोशिश करांगी कि बहुत सारे क्वेश्चन हैंडल करावां सो इत्थे फिलहाल एक्ट आ रहा है 1773 का कि इहदे नाल सुप्रीम कोर्ट इस्टैब्लिश की गई सी थर्ड है द इंडियन पीनल कोड केम इनटू इफैक्ट इन द ईयर 1860 पीनल कोड 1860 विच आई पूछ की रहा आपां नूं करैक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा आंसर की है 2 and 3 यस सेकेंड एंड थर्ड दोनों स्टेटमेंट साडियां जिहड़ियां ठीक है ये 1773 के एक्ट के नाल साडे कोल सुप्रीम कोर्ट आई है और पीनल कोड जिहड़ी है 1860 दे विच आई है लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट जिहड़ी है वो गलत है बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट जिहड़ा गवर्नर जनरल है एक बार फिर देखो फर्स्ट स्टेटमेंट आपां नूं वॉन हेस्टिंग की गल की गई है और
टॉपिक है रिगार्डिंग योर पुलिस फोर्स। तो वॉन हेस्टिंग इसलिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बेटा, रादर देन इट इज़ बेसिकली लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसलिए रिस्पॉन्सिबल है। सो लॉर्ड कर्जन वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु इस्टैब्लिश अ रेगुलर पुलिस फोर्स इन इंडिया ऑन द ब्रिटिश पैटर्न। सो ब्रिटिश पैटर्न के बेसिस के उत्ते कह लो कि पहली बारी अगर पुलिस जी है वो रेगुलेशन होया है दैट इज़ बाय लॉर्ड कर्जन। याद रखना इस चीज़ को। Next, 8th question, the transfer of capital of British India from Calcutta to Delhi was affected during the period of ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਲਕਟਾ ਟੂ दिल्ली। और इसका आंसर बिल्कुल स्ट्रेट है, दैट इज़ लॉर्ड हार्डिंग। और इनफैक्ट लॉर्ड हार्डिंग उस टाइम के उत्ते लॉर्ड हार्डिंग के उत्ते अटैक भी होया सी, मारन की कोशिश भी की गई सी। और अगर हो सके तो मैंने कमेंट सैक्शन दसो किसने कोशिश की सी, किहड़ा ऐसा रेवोल्यूशनरी सी जिसने कि लॉर्ड हार्डिंग के उत्ते अटैक किया सी। नैक्सट बेटा, नाउ 9th क्वेश्चन, हु इस्टैब्लिश द जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। जुडिशरी वास्ते कौन रिस्पॉन्सिबल है, जुडिशरी को ऑर्गेनाइज करने वास्ते किहड़ा गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल है। देखो आंसर इज लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जुडिशरी लैके जो सब तो पहला बहुत अच्छे काम किए, ठीक है। जुडिशरी जो है ऑर्गेनाइज किया, दीवानी जी डिफरेंट अदालत कीतियां ने, निजामत अदालत जी ने डिफरेंशिएट कीतियां ने। सो कॉर्नवालिस उस चीज़ के नाल सब तो पहला एसोसीएट करते हैं। नैक्सट बेटा 10th क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल क्रिएटेड द covenant civil services of India which later came to be known as Indian civil services। तो civil services ਨੂੰ किसने स्टार्ट किया, ये किहड़ा गवर्नर जनरल है, दिस इज कॉर्नवालिस। इसनू फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज भी आपां जिहड़ा है वो कहने आ, ऑलवेज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन, सब्सिडरी अलायंस वाज इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द रिगाइन ऑफ, नो डाउट दैट इज बाय लॉर्ड वेल्जले। लॉर्ड वेल्जले जिहड़ा है वो सब्सिडरी अलायंस दे नाल आया सी। गवर्नर जनरल के नाम अक्सर बेटा वैसे देखने तो सौखे लगते हैं बट ज़्यादातर की होंदा कन्फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। सब्सिडी अलायंस आएगा तो वॉन हेस्टिंग्स है कि वेल्जले है, वेल्जले है कि कुछ होर सोच लो, लॉर्ड कर्जन है, एकदम नहीं याद आता। तरीका की है, ऑलवेज यूज निमोनिक डिवाइसिस, किसी ना किसी चीज़ के नाल इसनूं जोड़ो, माइंड दे विच कोई ना कोई पिक्चर क्रिएट करो ता ही तुहानूं वो याद रहेगा। और क्वेश्चन जनरली गवर्नर जनरल से आते ही हैं, आपां 2 बार 3 बार पढ़ के इंजॉय कर लिया तो आपां कहांगे कि आपां क्वेश्चन सॉल्व कर लांगे, नहीं हो सकता बेटा। क्यों, चाहे ऑप्शनस भी दित्तियां होण, इनफैक्ट ऑप्शनस दे नाल आपां ज़्यादा कन्फ्यूज होवांगे क्योंकि सारे ही नाम साडे दिमाग दे विच है, सारे ही नामां दे नाल जिहड़े काम है वो दिमाग दे विच है, लेकिन आपां उन्हां दोनां नूं आपस दे विच रिलेट नहीं कर पाते टाइम पे, इस करके याद करन लगे ही आपां ध्यान देना है। एक सिंपल एग्जाम्पल तुहानूं मैं दे सकती हाँ जो जनरली अपनी क्लासिस भी दिंदी हाँ, इस तरीके के एग्जाम्पल्स तुसीं खुद यूज़ कर सकते हो, इस तो बैटर भी जो तुहानूं अच्छा लगता है। जिवें कि मैं लेट्स से कि स्टूडेंट हाँ और मैं याद करना है कि पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस कौन सा गवर्नर जनरल जिहड़ा है वो लैके आया सी, तो मैंने भुल जाता कि कौन लैके आया सी। तो मैं एज अ स्टूडेंट किवें याद रख सकती हाँ कि ओके सब्सिडी अलायंस एक ऐसी पॉलिसी है जो कि बहुत ज़बरदस्त रही है ब्रिटिशर्स वास्ते, जिसकी मदद के नाल ब्रिटिशर्स जिहड़े है वो बहुत सारे एरियाज़ नूं जित पाए है। तो दैट मीनस कि बहुत सोची समझी चाल सी, ठंडे दिमाग के नाल बनाई हुई पॉलिसी सी। सब्सिडी अलायंस ठंडे दिमाग के नाल बनाई हुई एक पॉलिसी सी। हुण ठंडा दिमाग कित्थे हुंदा है, ठंड कित्थे मिलती है सानूं, हुण तां वैसे भी समझ सकते हैं अजकल गर्मियां चल रही ने, ठंड आपां नूं कित्थे मिलती है, खूह दे विच, वैल दे विच। तां वैल दे विच बैठ के ठंडे दिमाग के नाल कोई बंदा सब्सिडी अलायंस की पॉलिसी बना रहा है, याद हो गया। कौन लेके आया सब्सिडी अलायंस, वेल्जले लेके आया। खूह या वैली तो याद रखना है, ऑटोमैटिकली वेल्जले का नाम याद आ जाएगा। सो इस तरीके दी निमोनिक डिवाइसिस का अगर तुम इस्तेमाल करोगे चीज़ों को रिलेट करके कुछ हसी मजाक, तो फिर कदे भी गवर्नर जनरल या ऐसे क्वेश्चन अपन कदे भी जोड़े नहीं भुलणगे और आप हमेशा सही आंसर करके अगे चले जावांगे, ठीक है। आई होप इस तुम यूज़ करोगे। नैक्सट क्वेश्चन वाल वधदे हैं बेटा। नैक्सट साडे कोल है 12th क्वेश्चन, की कह रहा है, नाउ हु वाज द फर्स्ट इंडियन नेटिव रूलर टू एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ सब्सिडी अलायंस। ये बहुत क्वेश्चन आता है, किहड़ा पहला इंडियन नेटिव रूलर सीगा जिसनों की सब्सिडी अलायंस पॉलिसी एक्सेप्ट करनी पई सी, जिसनों की मजबूर किया गया सी। दिस इज ऑलवेज निज़ाम ऑफ हैदराबाद, याद रखना इस चीज़ को। निज़ाम ऑफ हैदराबाद पहला ऐसा सी जिसने कि सब्सिडी अलायंस जिहड़ा है वो साइन किए सी। नैक्सट 13th क्वेश्चन, नाउ सब्सिडी अलायंस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय, क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि किसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया सी। उसका एक कोई आंसर है स्ट्रेट वे फर्स्ट, द होलकर स्टेट ऑफ इंदौर। होलकर ऑफ इंदौर इसने बिल्कुल मना करता सी, ठीक है, कि असीं सब्सिडी अलायंस के उत्ते जिहड़ा है वो साइन नहीं करांगे। सो इसनूं भी तुसीं रिलेट कर लो, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला किसने साइन किया और किसने साइन करन तो पहला मना किया।
नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 14th क्वेश्चन है जी, एट द टाइम व्हेन एम्पायर इन यूरोप वर क्रम्बलिंग बिफोर द माइट ऑफ नैपोलीਅन, मतलब जो ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਸੀਗਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੈਪਟ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫਲੈਗ ਫਲਾਈਂਗ ਹਾਈ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਦੇ ਰੂਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। मतलब उधर नैपोलीਅਨ यूरोप ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਮਾ ਕੇ ਰੱਖ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸੀ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੇ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲਾਰਡ ਵੈਲਜ਼ਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ, ਦ ਰਿਵੋਲਟ ਆਫ ਵਿਲੋਰ, ਵਿਲੋਰ ਮਿਊਟਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਵਿਲੋਰ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਰ ਜਾਰਜ ਬਾਰਲੋ। ਬਾਰਲੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਲੋਰ ਮਿਊਟਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਮਿਊਟਨੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਿਵੋਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਰਿਵੋਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਿਵੋਲਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਜੋ ਜਾਰਜ ਬਾਰਲੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੇਟਾ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨਸ ਦੀ ਕੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਵੀਕਨੈਸਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਸਲੋਲੀ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਖੇਲ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਡਿਵਾਈਡ ਐਂਡ ਰੂਲ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਛ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੂਲਰਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ ਬੇਟਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣੋ ਔਰ ਜੋ ਉਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਹੁਣ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚੱਲਦੇ ਆ 16th ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨੈਕਸਟ 16th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਐਂਗਲੋ ਨੇਪਾਲ ਵਾਰ। ਸੋ ਵਾਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਵਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਗਲੋ ਨੇਪਾਲ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਐਂਡ ਦਿਸ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਲਾਰਡ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਲਾਰਡ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਹੈਸਟਿੰਗਸ, ਰਾਈਟ। ਵੌਨ ਹੈਸਟਿੰਗ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਹੈਸਟਿੰਗ ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਗਲੋ ਨੇਪਾਲ ਵਾਰ 1813 to 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਹੈਸਟਿੰਗਸ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ 17th ਕੁਐਸਚਨ, ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗੋਲੀ ਟੁੱਕ ਪਲੇਸ ਇਨ ਦਾ ਈਅਰ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਸਿੰਗੋਲੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸੀ? 1816 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। थोड़ा डिटेल्स करिए ना। द बॉर्डर ट्रीटी साइंड बिटवीन दैन गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी एंड नेपाल। सो ये नेपाल वार तो बाद ही हुई है ट्रीटी ऑफ सिंगोली 4 मार्च 1816 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ट्रीटी ऑफ सिंगोली ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਦਿਸ ट्रीटी ਵਾਸ ਦੈਟ ਨੇਪਾਲ ਲੌਸਟ ਆਲਮੋਸਟ 1/3 ਆਫ ਇਟਸ ਟੈਰੀਟਰੀ। 1/3 ਨੇਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ट्रीटी ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ 18th ਕੁਐਸਚਨ, ਵਿਚ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो केड़ा पेयर अच्छी तरह नाल मैच इत्थे नहीं है, रॉन्ग है, सही दसना है आपां। सही दिता होया, सॉरी नॉट करेक्टली मैच्ड है मतलब कि केड़ा गलत दिता होया। सो हैक्टर मुनरो बैटल ऑफ बक्सर, कि हैक्टर मुनरो के टाइम के बैटल ऑफ बक्सर हुई है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया हैक्टर मुनरो ने, राइट। सेकेंड ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग्स, दैट इज इन एंग्लो नेपाल वॉर, उन्हें किया आप मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स का क्वेश्चन। दैन लॉर्ड वेल्जले 4th एंग्लो मैसूर वॉर, तीनों ही ठीक है। चौथा लॉर्ड कॉर्नवालिस 3rd एंग्लो मराठा वॉर। यस दिस इज द मतलब कह लो कि इनकरेक्ट जो है पेयर, सो इस करके डी शुड बी द आंसर। नेक्स्ट 3rd एंग्लो मराठा वॉर वॉज एक्चुअली रिलेटेड टू, और 3rd एंग्लो मराठा वॉर किस टाइम पीरियड च है? दैट इज लॉर्ड मार्कस ऑफ हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड च है। नेक्स्ट मैचिंग का क्वेश्चन आ गया बेटा। सो मैचिंग दे विच जिहड़ा है अपने कोल एक तरफ जो भी है कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैगे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम है, और दूसरे पासे अपने कोल गवर्नर जनरल्स है। तो किहड़े गवर्नर जनरल के टाइम के उत्ते किहड़ा काम होया, ठीक। सो इहदे विच ऑप्शन देखो अपने कोल है 3241, यस। सो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट जिहड़ा है वो बहुत ही भैड़ा एक्ट सीगा, ठीक है। एक कौन लैके आया सीगा? मोस्ट कंजरवेटिव गवर्नर, दैट इज लॉर्ड लिटल लैके आया सी। दैन विडो री मैरिज एक्ट है, यस दिस इज बाय लॉर्ड डलहौजी।
दैन परमानेंट सैटलमेंट जिहड़ा है ये कौन लैके आया सी, दैट इज़ योर लॉर्ड कॉर्नवालिस। एंड फोर्ट विलियम कॉलेज किसने स्टार्ट किया सी, लॉर्ड वेल्सले ने स्टार्ट किया सी। तो प्रॉपर अगर आपको सारे गवर्नर जनरल की इन्फॉर्मेशन पता है तो आप मैचिंग होवे या इनकरैक्ट पेयर होवे कोई भी ऐसा क्वेश्चन बहुत ईजीली कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 21st क्वेश्चन, on the basis of alleged maladministration which governor general had taken the administration of Mysore state। तो मैल एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस उत्ते मैसूर के उत्ते जिहड़ा है फाइनली फिर टेक ओवर किसने किया सी, एंड दिस इज़ बाय लॉर्ड विलियम बेंटिक जिसने कि मैसूर नूं फाइनली अनैक्स कर लिया सी अपने राज दे विच। 22nd क्वेश्चन, हू अमंग द फॉलोइंग वॉज एसोसीएटेड विद सप्रैशन ऑफ ठगी। वेरी इंपॉर्टेंट, ठगी सिस्टम किसने खत्म किया सी, तो ये स्पैसीफिकली जो बंदा रिस्पॉन्सिबल है वो है बेटा कैप्टन स्लीमन। ठीक है, कैप्टन स्लीमन जो है इस लिए जानिया जाता है और इस टाइम के गवर्नर जनरल का नाम भी पता होना चाहिए। सो सप्रैशन ऑफ ठग्स अलॉन्ग विद किसने किया, विलियम बेंटिक ने किया। ठीक है, और इस दे नाल नाल जो मेन बंदा है दैट इज़ विलियम हैनरी स्लीमन। तो या तो विलियम बेंटिक दे ऑप्शन तुसी फोकस करना होएगा जो स्लीमन नहीं है, अदरवाइज स्ट्रेट वे आंसर इज हैनरी स्लीमन। नाउ in 1835 ठगीज एंड डेकॉटी डिपार्टमेंट वाज क्रिएटेड बाय विलियम बेंटिक। पूरा का पूरा डिपार्टमेंट स्टार्ट किया सी ते विलियम जिहड़ा है हैनरी स्लीमन जो है वो इस दा हैड सीगा, उसकी सुपरिटेंडेंट के अंडर जिहड़ा है डिपार्टमेंट काम करता सी। इस करके स्ट्रेट वे असीं पहली ऑप्शन अगर स्लीमन दी हुई है तो आप इसनूं टिक कर दिया। नेक्स्ट बेटा, नाउ 23rd क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट, दैट इज सती सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड बाय। तो सती सिस्टम जो अबॉलिश होया तो गवर्नर जनरल कौन रिस्पॉन्सिबल सी, दैट इज योर विलियम बेंटिक। और इंडियन सी जो इसलिए रिस्पॉन्सिबल सी दैट इज राजा राम मोहन रॉय। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आने हैं। ओके, नाउ विच ऑफ द अंडर रिटन पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इन्होंने केड़ा जिहड़ा है वो करेक्टली मैच्ड है। यस, दिस इज मर्जर ऑफ अवध, ऑलवेज रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन आता है। 1856, सो 1856 के विच अवध जिहड़ा है वो नैक्सट किया गया सी और ये सारे फिर रीजन बननगे तुहाडे 1857 रिवोल्ट दे, बट इत्थे ये ईयर्स जिहड़े हैगे आ ये रॉन्ग दिते हुए है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज योर सी। नेक्स्ट 25th क्वेश्चन, द कंक्वेस्ट ऑफ सिंध वॉज like by Britishers was completed during the period of। सिंध जो अनैक्स किया गया उदों गवर्नर जनरल कौन सी, दिस इज लॉर्ड एलनबर्ग। सो लॉर्ड एलनबर्ग जो भी कदे स्ट्रेट वे तो बाय हार्ट याद होने चाहिए है, टिक करके जस्ट अगे निकल जाओगे, इत्थे कोई भी रिकॉग्निशन के नाल तुसीं सही आंसर नहीं कर सकते। सो अनैक्सेशन ऑफ सिंध इज डन एट द टाइम ऑफ लॉर्ड एलनबर्ग। नेक्स्ट, नाउ कमिंग टू 26th क्वेश्चन, सिंध वॉज अनैक्स बाय ब्रिटिशर्स इन ईयर। इतने ईयर का क्वेश्चन है, सो इस करके आपको ईयर भी याद होनी चाहिए, दिस इज 1843। 27th क्वेश्चन, द लास्ट मेजर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी टुक प्लेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ। तो केड़ा ऐसा गवर्नर जनरल सीगा जिसने फाइनली जिहड़ा है मैक्सिमम एक्सपैंड किया ब्रिटिशर्स नूं। तो लास्ट मैक्सिमम एक्सटेंशन जिहड़ी हुई है दैट इज एट द टाइम ऑफ डलहौजी। डलहौजी ने अनैक्सेशन कीतियां, बहुत सारे एरियाज जिहड़े हैं वो अपने कंट्रोल्स किए। फिर उस तो बाद आपको पता ही है कैनिंग आ जाएगा, 1857 का रिवोल्ट आ जाएगा और उस तो बाद ब्रिटिश की पॉलिसी चेंज हो जाएगी। फिर अनैक्सेशन से घट ध्यान होएगा, बल्कि जो थोड़े राजे हैं ठीक है उन्होंने प्रिंसेस नूं जिहड़ा है वो एज अ पपेट वांग जिहड़ा है वो यूज़ करना शुरू कर देंगे। सो दिस इज एनफ फॉर टुडे। 27 क्वेश्चन आप आज दे वीडियो डिस्कस किए हैं एंड आई विल कंटिन्यू विद द सेम टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो लैक्चर। होर आप गवर्नर जनरल रिलेटेड जोड़े हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करांगे और मेरे हिसाब नाल मैं पूरी कोशिश करांगी कि जिन्नी भी रेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है मैं इत्थे डिस्कस कर ला। तो प्लीज़ अच्छे तरीके नाल कवर करो, क्वेश्चन 2 या 3 बार जरूर जोड़ा है वीडियो देखो और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सैक्शन कमेंट करो। प्लस जिथे मैं होमवर्क देनी हाँ इट्स बैटर कि वो तुसीं जरूर कमेंट करके आंसर करिया करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।